नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है। इसी तरीके से अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। और आप जो जातकगण सब्सक्राइब कर रहे हैं वह मेरी अन्य वीडियो से भी फायदा पा सकें। और जिनको ज्योतिष सीखने का मन है वह ज्योतिष सीख भी सकते हैं। प्रथम वीडियो से लेकर के अभी तक की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा एवं शैली में ज्योतिष सिखा दूंगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं लग्नगत बृहस्पति की। हमारी एक सीरीज चल रही है ज्योतिष सीखें आसान भाषा एवं शैली में, तो उसी में एक नया वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं, लग्नगत बृहस्पति। तो जिन जातक के लग्न में बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति कैसा फल देता है यह देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये सॉल्व बनाना था, रहा हो गया, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। बृहस्पति के लग्नगत होने से जातक विद्वान, चतुर, कृतज्ञ, उदार, दानी, देवभक्ति रत, प्राज्ञ, राजा से आदरणीय, राजा को प्रसन्न रखने वाला, कविता, कला और व्याकरण जानने वाला तथा सुख से संपन्न होता है। जातक का शरीर सुंदर, प्रायः गौर वर्ण और वात तथा कफ जनित रोगों से दुखी होता है। यदि बृहस्पति क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो किंचित शारीरिक व्यथा होती है, परंतु ऐसे जातक की कुल विघ्न बाधाएं शीघ्र दूर हो जाती हैं। यदि बृहस्पति शत्रुग्रही, पापग्रही या नीच का हो तो जातक नीच कर्म करने वाला, पुत्र के लिए ललायित, कुटुंबियों से बिछुड़ने वाला, बहुतों से बैर करने वाला, दंभी, दुखी और मध्यायु होता है। यदि स्वग्रही हो तो जातक विद्वान, व्याकरण जानने वाला, बहुपुत्रशाली, सुखी, सम्मानित और दीर्घजीवी होता है। बृहस्पति यदि उच्च हो तो सभी उत्तम फलों का पूर्ण रीति से विकास होता है। बृहस्पति के लग्न में बैठने के कई सारे फल हैं। बृहस्पति उच्च का भी हो सकता है, बृहस्पति नीच का भी हो सकता है, बृहस्पति मित्र ग्रही भी हो सकता है, बृहस्पति स्वग्रही भी हो सकता है या शत्रुग्रही भी हो सकता है। तो अलग अलग समय पे या अलग अलग अवस्था में अलग अलग फल आएगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बृहस्पति के लग्नगत होने से जातक विद्वान, चतुर, कृतज्ञ, उदार, दानी, देवभक्ति रत, प्राज्ञ, राजा से आदरणीय, राजा को प्रसन्न करने वाला, कविता, कला और व्याकरण जानने वाला तथा सुख से संपन्न होता है। बृहस्पति किसी भी अवस्था में बैठे, चाहे वह नीच का हो, चाहे वह उच्च का हो, चाहे शत्रुग्रही हो, चाहे मित्र ग्रही हो, ये चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। जातक विद्वान होगा, चतुर होगा, कृतज्ञ होगा, उदार होगा, दानी होगा, देवभक्ति रत होगा, प्राज्ञ होगा, राजा से आदरणीय होगा, राजा को प्रसन्न रखने वाला होगा, कविता, कला और व्याकरण जानने वाला होगा, सुख से संपन्न होगा। जातक का शरीर सुंदर, प्राय गौर वर्ण और वात तथा कफ जनित रोग से दुखी होता है। अगर बृहस्पति जातक के लग्न में बैठा है तो जातक बहुत ही सुंदर होगा, गौर वर्ण का होगा और वात रोग से, वात और कफ जनित रोग, आपने देखा होगा वात मतलब गैस की प्रॉब्लम होगी उनको, कफ से गले में या फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, तो वात और कफ से जनित रोगों से दुखी होगा। यदि बृहस्पति क्रूर ग्रह से दृष्ट हो, लग्न में बैठा है और कोई क्रूर ग्रह बृहस्पति को देख रहा हो तो किंचित शारीरिक व्यथा होती है, मतलब कुछ शारीरिक व्यथा लग सकती है, क्योंकि क्रूर ग्रह की दृष्टि जो है वह पड़ने से थोड़ा सा बृहस्पति परेशान हो जाता है। परंतु ऐसे जातक की कुल विघ्न बाधाएं शीघ्र दूर हो जाती हैं, क्योंकि स्वयं बृहस्पति है। तो अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ भी रही है तो वह किंचित कुछ समय के लिए होगी, बाकी फिर विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि बृहस्पति शत्रुग्रही, पापग्रही या नीच का हो तो, देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि शत्रुग्रही हो, पापग्रही हो या नीच का हो तो जातक नीच कर्म करने वाला, पुत्र के लिए ललायत, कुटुंबियों से बिछुड़ने वाला, बहुतों से बैर करने वाला, दंभी, दुखी और मध्यायु होता है। नीच कर्म का मतलब समझिएगा। नीच कर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गंदा काम करने जा रहे हैं। नीच कर्म का मतलब ये होता है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और आप वैश्य का काम कर रहे हैं।
आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और आप वैश्य का काम कर रहे हैं, मतलब वैश्य का काम क्या होता है? कपड़े का व्यापारी है, सोने का व्यापारी है, चांदी का व्यापारी है, अन्न का व्यापारी है, या किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, या किसी ने कोई अन्य दुकान खोल ली है ना। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है वह नीच कर्म में आ जाता है। अगर आप बृहस्पति को लग्न में लेकर के बैठे हैं और आप शिक्षक बनते हैं तो यह उच्च का कार्य हो गया। क्यों? क्योंकि शिक्षक का दर्जा हमेशा ही सबसे ऊंचा माना गया है। ठीक है, तो यहां देखिए, नीच कर्म करने वाला पुत्र के लिए ललायत, वह सदैव पुत्र के लिए ललायत होता है। हालांकि उसको पुत्र की प्राप्ति हो भी जाती है, परंतु ललायत सदैव पुत्र के लिए होता है। कुटुंबियों से बिछड़ने वाला, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से दूर जाकर के रहता है। बहुतों से बैर करने वाला, बहुतों से बैर करने वाला का मतलब ये हो गया कि सभी से बटरी नहीं खाती है, बहुत लोगों से बैर होता है। दम्भी, थोड़ा सा दम्भ होता है, थोड़ा सा अहंकार होता है। दुखी और मध्यायु, दुखी तो वह स्वयं रहता है, क्यों? क्योंकि लग्न में बृहस्पति है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दुख प्रदान करेगा ही। मध्यायु, मध्यायु का मतलब हो गया 70 से लेकर के 80 वर्ष की आयु को मध्यायु माना गया है। यदि स्वग्रही हो तो जातक, विद्वान, व्याकरण जानने वाला। यदि स्वग्रही हो, स्वग्रही का मतलब हो गया मीन राशि में या धनु राशि में स्वग्रही हो तो जातक विद्वान, व्याकरण जानने वाला, बहुपुत्रशाली, बहुत ही विद्वान होगा, व्याकरण जानने वाला होगा, बहुपुत्रशाली होगा, बहुत सारे पुत्र होंगे। सुखी, सम्मानित और दीर्घजीवी, सुखी होगा, सम्मानित होगा, दीर्घजीवी होगी। दीर्घजीवी का मतलब हो गया पूर्ण आयु। पूर्ण आयु 100 से 120 वर्ष की मानी जाती है। तो आज का युग देख करके हम ये कह सकते हैं कि 90-95 साल आराम से जिएगा। बृहस्पति यदि उच्च हो तो सभी उत्तम फलों का पूर्ण रीति से विकास होता है। अगर बृहस्पति आपके लग्न में उच्च का होकर के बैठा है तो जितने भी शुभ फल होते हैं वह पूर्ण रीति से आपको प्राप्त होते हैं। तो यह लग्नगत बृहस्पति के विषय में पूर्ण जानकारी थी और यह फल जातकों को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसको नोट करिएगा और कंठस्थ करिएगा, ताकि आप किसी को अगर प्रेडिक्शन देंगे तो आपका प्रेडिक्शन 100% सही होगा। मैं अपनी वाणी को आज यही विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।